और अब खबरें विस्तार से। पेरिस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ यूं ही बगैर किसी प्लान के मिले थे और तभी ये संकेत मिल गए थे कि दोनों देश बातचीत की पटरी पर लौटना चाहते हैं। अनकंडीशनल बातचीत की पेशकश नवाज शरीफ ने पहले ही कर दी थी। अब दोनों देशों के विदेश सचिव और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बैंकॉक में बैठे तो आगे की बातचीत का रोड मैप तैयार हो गया। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। पेरिस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नवाज शरीफ के बीच की मुलाकात की गर्मजोशी ने सरहदों के पार का सियासी माहौल बदला। तो अब बैंकॉक में अचानक कूटनीतिक रिश्तों में बरखा बहार की फुहार पड़ी है। भारत और पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल और नासिर जंजुआ अचानक मिले तो न सिर्फ मुलाकात में बात हुई बल्कि दोनों देशों ने साझा बयान भी जारी किया, जिसमें कहा गया कि पेरिस में दोनों देशों के प्रधानमंत्री की मुलाकात के बाद बैंकॉक में भारत और पाकिस्तान के सुरक्षा सलाहकार और विदेश सचिव आपस में मिले। बातचीत बहुत सार्थक, सौहार्दपूर्ण और सकारात्मक माहौल में हुई। शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध दक्षिण एशिया के पीएम मोदी और पीएम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक बात हुई, जिसमें शांति और सुरक्षा, आतंकवाद, जम्मू और कश्मीर के साथ सरहद पर शांति और अन्य दूसरे मसले भी शामिल थे। सकारात्मक माहौल में बातचीत को आगे बढ़ाने पर भी सहमति बनी। पेरिस से जो उम्मीद जगी वो हफ्ते भर के भीतर बैंकॉक में परवान चढ़ गई। अब देखना लाजमी होगा कि सरहद से लेकर दिल्ली तक आतंकी घुसपैठ के बीच कहीं बातचीत फिर से डिरेल ना हो। बातचीत कश्मीर के मसले पर ही 2 बार खटाई में पड़ गई। पहले विदेश सचिव स्तर की बातचीत अलगाववादियों की वजह से टूटी, तो एनएसए बातचीत भी उफादौर के वायदे के मुताबिक अलगाववादियों की वजह से आगे नहीं बढ़ सकी। सवाल आईएसआई की साजिशों पर खड़ा है कि आतंक के पैरोकारों की नजर इस बातचीत पर न गड़े। आज तक ब्यूरो। भारत और पाकिस्तान में बातचीत शुरू हो गई है तो कश्मीर में बेसुरा राग एक बार फिर से उठा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुखिया फारूक अब्दुल्ला के भाई मुस्तफा कमाल ने कुछ सवाल उठाए हैं तो उन पर भी कम सवाल नहीं उठे। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। हासिल क्या कर रहे हैं? कौन सी चीज उन्होंने हासिल की है? आज तक जो बंदूक इस्तेमाल की गई है, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट हमारे गर्दनों पे लटका हुआ है। इसका हल यही है, हकीकत पसंदी से हिंदुस्तान काम ले। 2 कदम इनने भी पीछे हटना है, 2 कदम पाकिस्तान ने भी पीछे हटना है। कश्मीर की हसीन वादियों में सियासत की चाल बेढंगी इस कदर है कि कुछ नेताओं को न कश्मीर की जड़ का पता है न ही असलियत की जमीन का। इन जनाब को देखिए। शेख अब्दुल्ला परिवार से जुड़े नेता हैं मुस्तफा कमाल, जो कहते हैं कि कश्मीर का दर्द कोई नहीं सुनता। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला के रिश्ते में भाई मुस्तफा कमाल इधर भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर को लेकर सुझाव दे रहे थे, उधर सच्चाई ये भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जम्मू कश्मीर के लिए विशेष पैकेज का ऐलान कर चुके हैं और श्रीनगर का रिकॉर्ड तोड़ दौरा कर रहे हैं। बैंकॉक में बातचीत की जमीन भी नए सिरे से तैयार हो गई, जिसमें जम्मू कश्मीर का मुद्दा भी शामिल किया गया है। अब सवाल है कि क्या भारत और पाकिस्तान में कोई भी लाइन ऑफ कंट्रोल के इस पार और उस पार के कश्मीर को लेकर रजामंद होगा, जबकि भारतीय संसद का एक सुर से प्रस्ताव है कि जम्मू कश्मीर पूरे तौर पर भारत का हिस्सा है और गुलाम कश्मीर को पाकिस्तान के अवैध कब्जे से आजाद कराना कश्मीर के विलय का अधूरा बचा काम है। तो असल चर्चा का मुद्दा यही है कि कश्मीर के बगैर भारत अधूरा और भारत की विरासत के बगैर शांति सभ्यता की कहानी अधूरी। साफ है कि सबको साथ लेकर चलने की कुव्वत जिसमें है, भारत उसी का नाम है और भारत के साथ रहने में जिसे मुश्किल आती है तो उसके लिए दुनिया में आगे ठौर कहां। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो। देश में साजिश का एक बड़ा जाल बुन रही है पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई। इसके लिए अब आईएसआई कर रही है सेना और सरकारी सिस्टम में सेंधमारी। दिल्ली पुलिस ने राजौरी से आज तड़के पकड़ा है सरकारी स्कूल का एक टीचर जो भारत में कर